दोस्तों बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इंडिया का मैच हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहला टी20 आया था जो कि लास्ट बॉल के ऊपर गया। क्या थ्रिलर था, रिंकू सिंह ने छक्का मार के इंडिया को मैच जिता दिया। उसके अलावा भी और भी बहुत सी खबरें हमारे पास, जिसमें है पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में जाके, जो हम इंडिया का बदला लेंगे। उसके अलावा को वर्ल्ड कप की बेहुरमती भी कर दी ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद। और सुना है कि वर्ल्ड कप विक्ट्री के सबसे ज्यादा जश्न जो है वो बांग्लादेश में मनाया गया। कुछ पाकिस्तानी भी जो है वो भी बहुत ज्यादा जश्न मना रहे थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। सब चीजें मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स में दे दी, जिससे जो भी देखना है वहां पर जाए और देख ले। खैर भाई, पहले बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो फर्स्ट टी20 आए होंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बता दूं कि 5 मैचेस की ये सीरीज है, जिसके अंदर इंडिया पहला जीत चुका है। बिल्कुल लास्ट बॉल के ऊपर आ चुका था, आखिरी ओवर के अंदर। क्या ओवर करा दी वैसे, एबिट था मेरे ख्याल में जिन्होंने ओवर कराया था। टीम हैट्रिक भी हो गई थी, रन आउट पे रन आउट हो रहे थे। लास्ट बॉल के ऊपर 1 रन चाहिए था। रिंकू ने कहा भाई मैं सिंगल नहीं, डबल नहीं, मैं सीधा लूंगा छक्का। ये दुलजक्की मानम छक्का मारा है मेरे दोस्त ने, देव हैकल छक्का। इसको टीम में होना चाहिए। रिंकू मेरा दोस्त, मैंने इसको मैं आईपीएल में भी मैंने फॉलो किया था। रिंकू ने इंडिया को मैच जिता दिया। 8 आउट हो गए थे। हाईएस्ट चेज मेरा ख्याल में इस टी20 आई में इंडिया ने कर लिया है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक खुशाइन बात है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने बदला लिया। बहुत से लोग कह रहे थे कि हम मैचिंग देखेंगे अगले 6-7 साल, हमने अब क्रिकेट देखना ही नहीं है। पूरा का पूरा ग्राउंड फिर भरा हुआ था, पूरा का पूरा इंडिया फिर पहुंचा हुआ था। खैर आखिरी ओवर में बड़ा ही थ्रिलर हो चुका था। वैसे तो वन साइडेड जा रहा था, इंडिया जीता था बड़े ही आराम से, लेकिन फिर उन्होंने भी आके एंड में तो हल्की सी हिचकी विचकी लेनी होती है। आजकल ये भी चोक बोक करना शुरू हो गए, तो उसके ऊपर यही हो गया कि आखिरी ओवर में तेंदुए की तरफ भाग के रिंकू ने सिंगल ले लिया, चुरा लिया सिंगल। मतलब सिंगल तो मिला नहीं था, आउट हो चुका था दूसरे एंड के ऊपर, लेकिन कम से कम एंड्स चेंज हो गए थे, वो उधर पहुंच गया था। अदरवाइज मैच जो है वो बन भी सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि लास्ट बॉल के ऊपर छक्का हो गया, जिससे वो जीत गया। अगर ये आउट हो जाते तो बाद में पता चला कि बॉल भी नो बॉल ही थी, जो आखिरी बॉल इन्होंने कराई थी एबिट सर ने। तो अगर तो ये नो बॉल हो जाती तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ जाती कि ओहो इंडिया वालों ने ग्रीन स्क्रीन की मदद से उसकी टांग को जो है वो 3 इंच आगे कर दिया, नो बॉल लेकर जो है वो मैच भी जीत गए। इस किस्म की हरकतें होती थी। शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं, उसने सीधे सीधे छक्का मार दिया और मैच इंडिया जीत गई। जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी 2-1 साल पहले ही मैच देखना शुरू किया या फिर 90s में देख रहे थे और अब दोबारा से देखना शुरू किया है, तो वो बस उनकी सुई उधर ही फंसी होती है कि सब चीजें ही बिकी हुई हैं। खैर भाई, किसी ने वापसी की है तो वो हमारा कप्तान स्काई जो है, उन्होंने वापसी कर ली है। स्काई ने ऐसी खूबसूरत इनिंग्स खेली है जिसकी वजह से ये लोग मैच जीते हैं। 200 से ज्यादा के रन जो हैं वो चेस करने थे, और इशी किशी ने भी आके बहुत खूबसूरत 50 मारी है उसकी। और स्काई की जो इनिंग्स थी उसी की वजह से मेरा ख्याल में मैथ्यू हेडन ने कहा है इनके बारे में कि कोई 4 दिन लेट कर दी इन्होंने ये इनिंग्स। काफी रूथलेस हुए थे। किसी ने ये भी पूछा था कि स्काई को किस तरह रोका जाए इस मैच के अंदर, तो उन्होंने कहा कि उसके कान में जाके ये कह दिया जाए कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है तो वो रुक जाएगा। खैर भाई, मिस्टर 360 इज बैक, और टी20 के अंदर तो इनकी जगह बिल्कुल बनती है। मेरे ख्याल में इनको टी20 ही खिलाना चाहिए था, पता नहीं क्यों ओडीआई के अंदर डाला हुआ था। तिलक वर्मा जो है वो आए हुए थे इसके अंदर, मेरे ख्याल में वो एक बेहतर ऑप्शन है ओडीआई के लिए। खैर वो टी20 का भी बड़ा अच्छा बैटर है, उसकी भी मैंने बैटिंग देखी, बड़ी क्लासी शॉट्स खेलता है। स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूंगा स्मिथ के बारे में, जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन की थी उनकी इनिंग्स, और इतनी कोई स्पेशल किस्म की घटिया इनिंग्स, एंकर इनिंग्स खेल के वो गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी ये कर क्या रहा है। ओडीआई में उससे खेला नहीं जा रहा था, इसको टी20 आई के अंदर भी डाला हुआ है। बकवास तरीन इनिंग्स खेल के गया, इसी की वजह से ये लोग हारे हैं। कम से कम 230-240 की ये पिच थी, लेकिन यही उधर से मैं पहले ही बताया था आप लोगों के इन सिचुएशंस के अंदर बेहतर यही है कि आप चेज ही करें। पहले आप 2-4 ओवर तो वैसे ही इवैल्यूएट करने में लग जाते हैं कि इस पे क्या अच्छा स्कोर है क्या अच्छा स्कोर नहीं है। जो चेस करने वाले थे तो पता चलता है कि यार हम तो शॉर्ट थे। वैसे भी उसके अंदर जो इनिंग्स खेली थी इंग्लिश बाबू ने, क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली हुई, पता नहीं 50 बॉलों के ऊपर 48 बॉल्स के ऊपर मेरे ख्याल में 100 रन बना के गए हुए थे। उन्हीं की वजह से स्कोर तक पहुंच गया था। ये तो वैसे 230-240 पे भी जा रहे थे, इंडिया ने एंड के अंदर आके अच्छा कम बैक किया। आखिरी ओवर में भी सिर्फ 5 रन दिए थे, वही एंड में हैंडी हो गया। अगर 10-11 रन भी पड़े होते उस ओवर में तो फंस गया था मैच। खैर स्मिथ भाई को पता नहीं ओपनिंग पे किस लिए भेज दिया था, भाई तुझसे नहीं लग रही थी, लग रही थी तो एंड में सिर्फ 2-4 चौके वक्के मार दिए, पता नहीं वो आगे पीछे जोर लगा के जो थर्ड मैन के ऊपर से उसने चौके निकाल दी थी, उस वजह से इसके फिर भी कुछ स्कोर जो है वो आगे चला गया था। नहीं तो बिल्कुल ही 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जा रहे थे, बल्कि उससे भी थोड़ा नीचे जा रहे थे। भाई तुझसे अगर नहीं लगी तो तू हिट विकेट करके चला जाता। मुकेश कुमार ने आखिरी ओवर जो कराया था उसके अंदर से थोड़ा बहुत कम बैक हो गया था, उसमें इनकी बचत हो गई थी। अदरवाइज मैच तो अभी भी लास्ट बॉल के ऊपर चला गया था, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फंसा हुआ था। मेरे लिए तो पूरे मैच की हाईलाइट सिर्फ ये थी कि बिश्नोई भाई
उन्होंने मेरा ख्याल में कोई सेलिब्रेशन कर दी थी अफरीदी वाली। यार ये क्या अफरीदी की सेलिब्रेशन से क्या सबको, ये हम शाहीन अफरीदी की बात नहीं कर रहे, शाहिद अफरीदी की बात की, सेलिब्रेशन चोरी करने का पता नहीं सबको क्यों इतना शौक। खैर इंडिया को मुबारकबाद हो, उन्होंने हल्का फुल्का छोटा मोटा बदला तो ले लिया, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ऐसे अगरबत्ती कप और इस किस्म की चीज़ों के वो बात तो नहीं होती जो वर्ल्ड कप की होती है, तो ये जीत के भी कोई फायदा तो नहीं, लेकिन फिर भी कम अज़ कम अब तक वर्ल्ड कप नहीं आएगा तो इन्हीं सीरीज़ को तो देखना पड़ेगा ना। हम भी ऐसी सीरीज़ हम भी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर जाके हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। खैर उसके लिए हमारे शान मसूद कप्तान हैं और हमारी टीम भी जो है अनाउंस कर दी गई है। और जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है वो ये आ रही है कि हारिस रऊफ ने ना क्यों कर दिया। उसको कह रहे थे कि भी टेस्ट मैच खेलो, उसने कहा मैंने नहीं खेलना, और मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको कह क्यों रहे थे कि टेस्ट मैच खेलो। अभी हम रो रहे थे भाई कि तुझसे तो ओडीआई नहीं खेली जा सकती, आप उसको 5 डे के अंदर यूज़ कर रहे हैं भाई। खैर ये और बात है कि उन पेजेस के ऊपर फिर भी इनको कुछ ना कुछ असिस्टेंस तो मिल जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मटीरियल हैं वो इस वक्त, और उनको टेस्ट में घुसाना नाजायज़ ही था। खुद ही घुसा के आप लोग, और फिर उसके बाद कहते हैं कि चल भी नहीं रहा। और भी टीम के अंदर चेंजेस वगैरह तो आए हुए, लेकिन आपस की बात है कि कोई भी उम्मीद नहीं है कि हम वहाँ पर जाके क्या करेंगे, पता नहीं बॉलर्स क्या करेंगे, बॉलर्स जो भी करेंगे, बैटर्स क्या करेंगे वो भी देखना पड़ेगा, बस इज्जत रह जाए किसी तरह हमारी। खैर बड़ी वीडियोस भी निकल के आ रही हैं, जिसके अंदर बांग्लादेश से काफ़ी वीडियोस आ रही हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में बंगाली जो हैं वो मैच देख रहे थे, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, और उसके बाद उन्होंने बड़ा जश्न मनाया। मैं पाकिस्तान में भी कुछ सड़कों पर निकले हुए थे जो इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं यूट्यूबर्स वगैरह के ऊपर, माइक जब सामने कर दिया जाता है उनके मुँह के, तो वो जश्न मना रहे होते हैं कि कितना अच्छा हुआ, इंडिया हार गया। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अगर आप भी कहीं सेमीफाइनल तक पहुंचे होते हैं और बड़ा अच्छा खेल रहे होते तो ठीक है, बंदा एंजॉय कर रहा था। राइवल टीम्स भी होती हैं, दूसरी टीम की जो है वो आप अपोज टीम को ये हमेशा सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमने भी बड़ा क्रिकेट देखा है, इसी तरह हो रहा होता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम कुछ मुकाम पर आके ना इंसान को शर्म कर लेनी चाहिए, जिसके अंदर हम अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस दे के हम इस वर्ल्ड कप से आउट हुए, 2 महीने जिस टॉर्चर से हम गुजरे हैं, जितनी गंदी और थर्ड क्लास क्रिकेट हमने खेली है, हमें तो कोई हक ही नहीं पहुंचता कि हम उनकी बेइज्जती करें या उनके ऊपर हंसें। दूसरी तरफ बांग्लादेश को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी परफॉर्मेंस तो हमसे भी ज़्यादा घटिया थी। हमारा तो फिर कोई आखिरी दिन, कोई 1-2 दिन पहले तक कोई ना कोई चांसेस बने हुए थे, आप लोग किस मुंह से इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। खैर और भी कोई कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि यार वो पता नहीं मार्च ने या किसने वर्ल्ड कप के ऊपर पाँव रख दिया था, तो बहुत लोग जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ओहो ये तो बहुत बुरा हो गया। भाई तुम लोग के लिए ये खुदा होंगे, इस किस्म के वर्ल्ड कप और इस किस्म की ट्रॉफी जो है इतनी बड़ी चीज़ होंगी, उन्होंने इसी तरह टांगों के नीचे, पाँव के नीचे ही रखी होती है, तभी वो जीत के भी चले जाते हैं। हम लोगों ने जो है वो अपनी ज़िंदगी मौत का मसला बनाया होता, तभी हम लोग पैनिक भी कर जाते हैं और एंड के ऊपर आके हमारी सांसें उखड़ रही होती। बिल्कुल यही अप्रोच होनी चाहिए, तभी वो डिजर्व भी करते हैं वर्ल्ड कप। खैर मैं देख रहा था, मेरा ख्याल में आईसीसी की तरफ से जो पोस्ट आई हुई थी उसके अंदर उन्होंने इस वर्ल्ड कप की कोई टीम बनाई हुई थी कि ओडीआई टीम क्या होगी, उसके अंदर एक भी पाकिस्तानी नहीं था। बड़ा मैंने माइंड किया कि यार ये क्या बात है, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना। क्या हुआ कि हमारे 11 के 11 मुंह काला करा के आए हैं, फिर भी कंसोलेशन प्राइज के तौर पे किसी एक को तो होना चाहिए था हमारी इस टीम के अंदर। खैर वो दूसरी खबर भी ये आ रही थी कि कमिंस जो है उन्होंने पिछले साल का आईपीएल इसीलिए मिस किया था कि उसने कहा था कि आगे एशेज आ रही है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को थकाना नहीं चाहता। हमारे वाले लंका में गए हुए थे, वहाँ पर भी मेरा ख्याल में खेल रहे थे, उनके साथ कोई सीरीज़ की थी, अफगानिस्तान के साथ भी सीरीज़ थी, उसके बाद लंका प्रीमियर लीग भी हम खेल रहे थे। उसके बाद हमारे कुछ आधी टीम तो कनाडा भी गई हुई थी, उड़ती उड़ती जा रही थी उधर, और फिर सुबह यहाँ पे होती थी श्रीलंका में, और शाम को हम लोग कनाडा में क्रिकेट खेल रहे होते थे, और फिर वापस आके अफगानिस्तान के साथ भी सीरीज़ हुई, फिर एशिया कप भी हुआ, फिर उसके बाद सीधा हम आ गए वर्ल्ड कप के अंदर। ये हमारी तैयारी थी और एक उनकी तैयारी थी, इसलिए तो वो वर्ल्ड कप लेके गए हैं। वेल डन कमिंस भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पहुंचे, वहां पर मेरा ख्याल में कोई 14 लोग आए हुए थे उनको रिसीव करने के लिए। इससे ज़्यादा लोग तो हमारे यहाँ से एयरपोर्ट पे जाते हैं छोड़ने के लिए अपने घर वालों को, लेकिन फिर भी जी वर्ल्ड कप इन्होंने जीतना होता है, ये लोग वापस आ रहे होते। इधर लोग जो हैं वो मेंटल पेशेंट बने हुए हैं, उनके बेचारों के जो डिप्रेशन में गए हुए पिछले 4-5 दिनों से, और क्या कुछ नहीं गुजर रहा, वो वहाँ पर टांग के नीचे वर्ल्ड कप लेके बैठे हुए। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो भी नई खबरें होंगी उसके बारे में बात करेंगे, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई हुई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।